होगा कि हम इफ़ की जगह ना हैड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये क्या है, ये इन्वर्जन कहलाता है। मतलब जब हम किसी एम्फेसिस मतलब ज़ोर देने के लिए जब हैड को इफ़ की जगह कर लेंगे। तो देखिए कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हैड आई बीन अवेयर दैट शी वाज़ हर्ट इन द हेड, आई वुड हैव टेकन हर टू द हॉस्पिटल। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसका ध्यान रखिए। आई वुड हैव टेकन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएँगे। अब ये हैड आई बीन है ना, अगर ये कोई एक्शन डायरेक्ट करा होता, ठीक है? तो उस केस में तो जैसे हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता, ठीक है? तो यहाँ पर जो नोन है ना, वो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है सीधा-सीधा, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? कि अगर मुझे पता होता, अवेयर होता, तो इसलिए बीन लगा हुआ है। तो ये पास्ट फॉर्म ही मानो इसे आप। हैड आई बीन अवेयर दैट शी वाज़ हर्ट इन द हेड, आई वुड हैव टेकन हर टू द हॉस्पिटल। तो ये पहला वाला हो गया हमारा। और बाकी आप कंडीशनल सेंटेंस पे मैंने वीडियो बना दी है, वो चेक कर लीजिएगा आप, मैं क्या कह रहा हूँ। सेकंड देखो, आई वॉज टू टायर्ड टू वॉक बाय द एंड ऑफ द डे। ये बड़ा सिंपल सा है, ठीक है? इसमें क्या होगा, आई वॉज सो टायर्ड दैट आई कुड नॉट वॉक बाय द एंड ऑफ द डे। ये पूरा कर लीजिएगा सेंटेंस। तो इसमें क्या ट्रिक है, सिंपल सा, अगर वो कहे कि आई वॉज टू, उसके बाद टायर्ड, है ना, वरिड, जो भी देगा, तो उसमें ना हम क्या करते हैं, सो उसके साथ ये वर्ब लगा लीजिए आप, दैट, और उसके बाद कि ये काम नहीं हो सका। सेकंड देखें आप, नेक्स्ट। फिर है, माई मदर वॉज अवॉर्डेड एन ऑनरी डॉक्टरेट बाय द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। अब ऐसे से जब सेंटेंस शुरू होंगे ना, तो आपको ना यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे सब्जेक्ट तो हो गया इसके अंदर, ठीक है, माई मदर, ठीक है, तो आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट होगा जिस पे काम का असर पड़ता है, कि मतलब क्या मिला उन्हें। ओके, तो आप इसमें ना क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट या हु या हुम, इस तरीके से। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे, पहले देख लो आप ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। आई टॉट हिम। अब आप क्वेश्चन करिए कि मैंने किसे पढ़ाया, है ना। हिम है, तो हिम को अगर पैसिव वॉइस करोगे तो क्या होगा, ही वॉज टॉट बाय मी। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, भले ही ये सेकंड फॉर्म है। मतलब मैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। सिंपल पास्ट है ना, तो इसे हम थर्ड फॉर्म में ही चेंज कर देंगे, ही वॉज टॉट बाय मी। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव के अंदर। तो आपने ऑब्जेक्ट पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या कराया, मतलब यहाँ पर क्या मिला है उन्हें, एन ऑनररी डॉक्टरेट, ठीक है। वॉज अवॉर्डेड, ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे पैसिव वॉइस में। टू माई मदर बाय द इंस्टीट्यूशन, ये जो भी लिखा होगा, बाकी पार्ट तो सिंपल सा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्या, जैसे ही वॉज गिवन अ शॉट, आप क्वेश्चन करिए व्हाट, क्या दिया गया, आ शॉट। तो आ शॉट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जब आप पैसिव में बनाओगे तो आ शॉट से सेंटेंस को स्टार्ट कर दीजिए, आ शॉट वॉज गिवन टू हिम, ठीक है, ऐसे। सेकंड देखिए, इसके बाद फोर्थ देखें आप, इसमें है, वर यू अवेयर और नॉट अबाउट योर फ्रेंड्स मिस्चीफ, माई पेरेंट्स आस्क मी एंग्रीली, रीराइट यूजिंग इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ दीज इनवर्टेड कॉमास। यहाँ देखिए इनवर्टेड कॉमा लिखे हैं ना, तो ये हटाते ही ना, ये क्या हो जाएगा, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। इसके भी रूल्स मैंने बता दिए हैं आपको। अब मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है आपको कि टेंस कौन सा है। जैसे वर यू अवेयर, जैसे वर वाला या वॉज वाला होगा ना, उसे हैड बीन में चेंज कर देना आप। तो देखो, अब ये जो वर का क्वेश्चन है ना, आप येस या नो में दे सकते हैं कि वर यू बिजी, तो आप बोल सकते हैं ना येस, तो मैं समझ जाऊंगा अच्छा आई वॉज बिजी, मतलब यू वर बिजी। वर यू बिजी, नो, तो मैं समझ जाऊंगा कि यू वर नॉट बिजी। तो जो भी आंसर आप येस या नो में दे सकें, तो कनेक्टर ना इफ या वेदर लगाएंगे आप। ये देखिए यहाँ पर इफ क्यों लगाया सर, यहाँ पर कनेक्टर क्यों, क्योंकि वहां पर वर यू बिजी है ना, डिड यू डू योर वर्क, इस तरीके से बोला है। तो इफ या वेदर का भी यूज कर सकते हैं आप, WHETHER, सो बोथ आर एक्सेप्टेबल। अब सर हैड बीन क्यों लगाया, अभी उसके अंदर बताया ना कि यू वर बिजी, आई वॉज बिजी, ही वॉज बिजी। तो ये वॉज वाला है ना, उसे हैड बीन में चेंज कर देना आप। वॉज ये वर है ना, क्योंकि पास्ट टेंस है, ये हमें हैड बीन में चेंज कर देना है, ठीक है। अवेयर ऑफ माई फ्रेंड्स मिसचीफ, है ना, मतलब फ्रेंड की जो भी मिसचीफ थी वो पता है या नहीं। अब जो फिफ्थ है ना, इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग है, ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको। कहता है, नो सूनर डिड रोहित टर्न अराउंड देन हिज ब्रदर हिट हिम विद अ बॉल। मतलब जैसे ही रोहित ने टर्न करा, और तभी उसके भाई ने मार दिया, ठीक है।
तो अब ये देखें आप कह रहा है कि स्कार्सली से स्टार्ट करिए, हार्डली और स्कार्सली ये दोनों एक ही कैटेगरी में आएँगे। स्कार्सली आई एम श्योर कि हम ना डे टू डे लाइफ़ में जब बात करते हैं ना स्कार्सली का हम यूज़ नहीं करते हैं, हम हार्डली बात करते हैं, ठीक है? तो ना स्कार्सली का यूज़ करना भी सही है बट ये ना ग्रामर के हिसाब से ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। मतलब इफ यू वांट टू साउंड फॉर्मल या अगर आपको कुछ एम्फेसिस दे के बात करनी है, बट यू विल सेल्डम सी इट, बहुत रेयरली आप देखेंगे, बट ये भी हार्डली की जगह इस्तेमाल हो सकता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। कहता है स्कार्सली हैड रोहित टर्न अराउंड व्हेन हिज ब्रदर हिट हिम। स्कार्सली से सेंटेंस स्टार्ट करिए फिर हैड लगा देना, ठीक है? चाहे हार्डली हो, स्कार्सली हो तो हैड लगाओगे उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको लर्न करने में दिक्कत होती है ना, हैड के बाद प्लस सब्जेक्ट कर लेना, यहाँ सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब डाल दो यहाँ पर, है ना? ये हो गया। अब यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर अभी भी आपको कुछ डाउट्स है ना आप पूछ लीजिएगा क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं ना मोर और लेस मैंने सब पे वीडियो बना दिया है। अब ये तो 12th क्लास का मैंने इसका प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर लिया था, तो मैंने कहा आपको एक बार एग्जांपल बता देता हूँ कि कैसे हम सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब आप देखिए, ये जो है ये 10th क्लास का है, इसके अंदर भी हमें क्या करना है कि ट्रांसफॉर्म ही करना है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ आपको, ये आप रट लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। देखो आप, कहता है द न्यू पॉलिसी रिड्यूसेस पोल्यूशन, इट क्रिएट्स थाउजेंड ऑफ जॉब्स। जो नई पॉलिसी है ना वो क्या करती है, पोल्यूशन को कम करती है और थाउजेंड ऑफ जॉब्स भी क्रिएट करती है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का पर्पस ही होता है सिमिलर आइडियाज़ को लिंक करना। फिर से बोल रहा हूँ, सिमिलर आइडियाज़ को लिंक करना ही नॉट ओनली बट ऑल्सो से यूज़ करते हैं हम। अगर किसी और आइडिया को करेंगे जो सिमिलर नहीं है तो वो इनकरेक्ट यूज़ हो जाएगा इसका, ठीक है? अब देखें आप, इसमें कहता है नॉट ओनली डज द न्यू पॉलिसी रिड्यूस पोल्यूशन बट इट ऑल्सो क्रिएट्स न्यू जॉब्स। ये जो भी है ये मतलब इसमें ऑप्शंस दे रखे थे 4, वैसे ना मैंने 2 ही ले लिए हैं, तो 2 से ना आपको मैं बता दूँगा कि राइट ऑफ कैसे करना है, कि इनकरेक्ट कैसे ढूँढना है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, नॉट ओनली द न्यू पॉलिसी रिड्यूसेस पोल्यूशन, ठीक है? इट क्रिएट्स थाउज़ेंड ऑफ जॉब्स, ये 2 ऑप्शन है। जैसे ही नॉट ओनली बट ऑल्सो से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को, है ना? नॉट ओनली से स्टार्ट करेंगे ना, तो ये इन्वर्जन का फॉर्म लेगा, तो इसका मतलब है ये यहाँ पर डज़ आएगा, फिर ये नया सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा जो भी है, जिसके बारे में बात हो रही है। नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर रखना पड़ेगा, चाहे वो डिड की फॉर्म में हो, अगर पास्ट फॉर्म है तो डिड कर देना। सर यहाँ डज़ क्यों करा है? बच्चों ये देखो यहाँ पर, ये जो पॉलिसी रिड्यूसेस है ना, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। ये कैसे पता चल रहा है मुझे कि सिंपल प्रेजेंट है? पहली बात तो ये रिड्यूस प्रेजेंट फॉर्म का है, और एस कब लगेगा? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वर्ब के अंदर। जैसे आप कहो, सिंपल सा एग्जांपल, ही गोज़ टू स्कूल। गोज़ क्यों है सर? क्योंकि वह जाता है। द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, कि जो सन है वो ईस्ट में निकलता है। राइजेज़ बोला ना क्योंकि सन सिंगुलर है, वैसे ही यहाँ पर न्यू पॉलिसी, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वो रिड्यूसेस करती है, तो यहीं से मुझे पता चल गया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो या डू रहेगी या डज़ रहेगी। अब डू कब रहेगी? जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, मतलब यहाँ पॉलिसीज़ होता ना तो डू आ जाता। क्योंकि पॉलिसी यहाँ सिंगुलर है इसलिए हमने डज़ लगाया है। सो नॉट ओनली डज़ द न्यू पॉलिसी रिड्यूस, अब यहाँ रिड्यूसेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने डज़ लगा लिया, उससे पता चल रहा है कि हाँ जी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। बट इट ऑल्सो क्रिएट्स, तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इट ऑल्सो क्रिएट्स, तो ये सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आपने कैसे आइडेंटिफाई करा मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब भी नॉट ओनली बट नॉट ओनली से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो ना उसके बाद ही ना हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, क्योंकि ये इन्वर्जन हो जाता है, मतलब कि हम एम्फेसिस दे के बोलना चाह रहे हैं। अगर आपको इन्वर्जन नहीं समझ आया, इन्वर्जन होता है कॉन्सेप्ट जहाँ पर ना जो जनरल ऑर्डर होता है ना सेंटेंस का वो हम चेंज कर लेते हैं ताकि हम उस पर जोर दे सकें। एक एग्जाम्पल भी बता ही देता हूँ आपको, यहाँ पर देखो, ठीक है? आई सेल्डम, सेल्डम का मतलब है रेयरली, है ना? जान के ये वाला वर्ड बता रहा हूँ आपकी वोकेबलरी के लिए। आई सेल्डम सी पीपल रीड। देखो इन्वर्जन कैसा होगा, सेल्डम, अगर सेल्डम आपको पहले लगाना है, ठीक है? सेल्डम ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है कि मतलब मैं हार्डली देखता हूँ, रेयरली देखता हूँ ना। सेल्डम डू आई सी पीपल रीड, ओके? मतलब मुश्किल से ही देखता हूँ मैं। अब सर ये क्या मतलब है? इसका भी वही मतलब है, बस ये थोड़ा ज़ोर दे के बोल रहा हूँ मैं, सेल्डम डू आई सी, भाई मैं तो बहुत ही कम देखता हूँ।
ठीक है? तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं इन्वर्जन को। एक एग्ज़ाम्पल और देख ही लो आप, क्योंकि इससे ना आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसा आपने बोला, सर आई हैव नेवर, है ना, ईटेन नॉन-वेज या कुछ भी चीज़, है ना? तो अब इसी को ज़ोर देने के लिए ना नेवर जो यहाँ पर एडवर्ब है ना, इसे पहले ले आओ। नेवर हैव आई ईटन नॉन-वेज, इसका मतलब है आप ज़ोर देके बोल रहे हो कि सर मैंने कभी नॉन-वेज खाया ही नहीं। नेवर हैव आई, ठीक है? आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आई हैव नेवर टोल्ड अ लाई। वैसे ही नेवर हैव आई टोल्ड अ लाई, ओके? तो ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईसीएसई आईएससी में ये पूछा जाता है, ठीक है? बट वो डायरेक्टली आपको नहीं बताएंगे इन्वर्जन पे है, बट ये आपकी इंटीग्रेटेड ग्रामर कहते हैं, जहाँ पर बच्चों को पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पार्टिसिपल की नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए, जब भी आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे सेंटेंसेस को, राइट? चलो दूसरा देखो अब। डू यू नो द आंसर द एग्जामिनर आस्क्ड। अब ये फिर से क्या है सर? ये डायरेक्ट स्पीच है। हाउ डू यू नो कि ये इन्वर्टेड कॉमास में रखी हुई बात है किसी की। डू यू नो द आंसर, इसलिए ये डू पहली फॉर्म में है, ठीक है, प्रेजेंट में। डू यू नो द आंसर द एग्जामिनर आस्क्ड। मैंने अभी आपको रूल्स बताए थे। ये डू का आंसर आप येस या नो में दे सकते हो। डू यू नो द आंसर? येस आई नो। डू यू नो द आंसर? नो आई डोंट नो। तो इसका मतलब है कि कनेक्टर क्या लगेगा? इफ या वेदर लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, ये डू हो गया, हैज़ हो गया, हैव हो गया, आर हो गया, विल हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, क्योंकि इनका आंसर आप दे सकते हो। हैव यू डन द वर्क? यस आई हैव। हैव यू डन द वर्क? नो आई हैव नॉट। तो पूरा सेंटेंस को आपको क्या करना है, बस रूल्स को फॉलो करने हैं। सो देखिए, द एग्जामिनर आस्क्ड रोहन। एग्जामिनर यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम को करने वाला। किससे पूछा उसने? रोहन से पूछा। डिड ही नो द आंसर? ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ या वेदर तो लगाया ही नहीं है हमने, और डिड की क्या जरूरत है यहाँ पर लगाने की, ठीक है? ये हो गया। अब देखें सेकंड वाला ऑप्शन। द एग्जामिनर आस्क्ड रोहन, है ना, रोहन लगा लो यहाँ पर। अच्छा, आस्क के बाद टू मत लगाना, ये मत लगाना, आस्क टू रोहन, ठीक है, इस तरीके से आस्क रोहन आएगा बस। द एग्जामिनर आस्क रोहन इफ ही न्यू द आंसर। इफ कनेक्टर है, बिल्कुल सही है। इफ या वेदर मैंने बता ही दिया आपको, दोनों ही एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। ही न्यू द आंसर। अच्छा, अब ये टेंस हमें चेंज करना है, मतलब वर्ब को चेक करना है कि सही है या नहीं। देखिए, डू यू नो, ये डू यू नो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? तो प्रेजेंट नो का पास्ट होता है न्यू। ये सेकंड फॉर्म हो गई इसकी ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसी की थर्ड फॉर्म होगी गाइस नोन, ओके? तो यानी कि ये बिल्कुल सही है, सिंपल पास्ट टेंस में रखा है। तो एग्जामिनर ने पूछा कि क्या उसे आंसर आता है, मतलब रोहन को ही। इफ ही न्यू द आंसर, मतलब रोहन को ही इफ ही करके प्रोनाउन यूज कर लिया है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गलत कौन सा है, ठीक है? पहले ना आइडेंटिफाई करो कि चार में से रॉन्ग कौन सा है, उसके बाद फिर आप देखना। अब देखिए, अगला वाला एग्जाम्पल है, ही कंप्लीटेड द रिपोर्ट, ही ईमेल इट टू हिज मैनेजर। ये कहता है हमसे कि दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इन्हें जोड़िए आप हैविंग से। हैविंग क्या है? इस पे भी आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो गाइज। ये हैविंग क्या है? ये ना पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल की कैटेगरी में डालते हैं हम। जैसे पार्टिसिपल पास्ट में ईडी फॉर्म लग जाता है, ठीक है? रिब्यूक्ड बाय हिज फादर, ही वाज अपसेट। रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, किसी को फटकारना। रिब्यूक्ड ईडी फॉर्म में लग गया, ठीक है? तो ये ना एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है, मतलब वर्बल एडजेक्टिव होता है ये आईएनजी फॉर्म भी ले लेता है। जैसे सीइंग द रूम वाज एम्प्टी, है ना, द थीफ एंटर्ड, है ना। सीइंग मतलब हाउ डिड ही एंटर, मतलब व्हेन डिड ही एंटर, सीइंग द रूम एम्प्टी। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, हैविंग कंप्लीटेड द रिपोर्ट इट वाज ईमेल टू हिज मैनेजर। अब आप मुझे ये बताओ कि ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर, कि क्या कंप्लीट करा, रिपोर्ट करा, रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। तो क्या इट वाज ईमेल टू हिज मैनेजर, मतलब जो ईमेल है, जो रिपोर्ट है वो खुद ईमेल हो गई। हैविंग कंप्लीटेड द रिपोर्ट इट वाज ईमेल टू हिज मैनेजर। तो ऐसे सेंटेंस में ना, पता है क्या एरर होती है, ये भी आप रट लो कि ना इसमें ही या शी मिसिंग होता है बस। मतलब जो काम को करने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, जो किसी ने तो काम करा ही होगा, ये रिपोर्ट अपने आप तो होगी नहीं, ठीक है? तो हैविंग कंप्लीटेड द रिपोर्ट ही ईमेल्ड इट टू हिज मैनेजर, मतलब ही करने वाला, मतलब डूअर चाहिए हमें, सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है? और हैविंग कंप्लीटेड द रिपोर्ट, इसके अंदर तो अंडरस्टूड होता है कि हाँ किसी ने तो काम करा ही होगा, जब भी ये रिपोर्ट ईमेल हुई है। तो डूअर यानी कि सब्जेक्ट हमारा ही है। सब्जेक्ट क्या होता है सर? सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, ठीक है? ईमेल ये वर्ब हो गया आपका, ये रिमेनिंग पार्ट हो गया सेंटेंस का, ठीक?
अब ये पार्टिसिपल पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है? आप 10th में हैं, 12th में हैं, 11th में हैं, ठीक है? 9th में हैं, ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, इट इज़ अ मस्ट, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, ये पार्टिसिपल होता क्या है? ये ना वर्बल एडजेक्टिव होता है, मतलब वर्ब प्लस एडजेक्टिव से बना हुआ होता है और ये एडजेक्टिव का काम करेगा। ये आईएनजी फॉर्म में भी दिखेगा आपको और ईडी फॉर्म में भी दिखेगा, पास्ट के अंदर ईडी हो जाएगा। और ये परफेक्ट की सेंस में होता है। परफेक्ट कब यूज़ करते हैं? जैसे अभी एग्ज़ाम्पल बताया था आपको मैंने हैविंग वाला। और जब-जब सेंटेंस आपको कनेक्ट करने के लिए आएँगे ना, तो इसके बाद क्या होता है, मतलब 2 सेंटेंस एक काम हो जाता है, उसके बाद जो दूसरा एक्शन होता है, हैविंग से ये पता चलेगा। जैसे हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड, मतलब आफ्टर हैविंग टेकन रेस्ट या आफ्टर टेकिंग रेस्ट आप कह सकते हो, हमने दोबारा कंटिन्यू करा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट फिर अंडरस्टूड है कि किसने कंटिन्यू करा, मतलब वी ने कंटिन्यू करा, देखो। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सेकंड वाले पार्ट में ना हम ये मेंशन कर दें। और ये ना, ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज़ है, बिकॉज़ देखिए हैविंग रेस्टेड ये ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जब हम डिपेंडेंट क्लॉज़ और इंडिपेंडेंट को जॉइन करते हैं तो एक कॉमा हमेशा लगेगा। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज़ पहले आ रहा है और डिपेंडेंट बाद में आ रहा है, उस केस में कॉमा नहीं लगाना आपको। देखो, हैविंग रियलाइज़ हिज़ मिस्टेक, ये मिस्टेक है, सॉरी। ही अपोलोजाइज़, मतलब मिस्टेक करने के बाद उसने मुझसे अपॉलजी ली, मतलब ही रियलाइज़ हिज़ मिस्टेक। इसे देखो सेंटेंस को कैसे लिखेंगे हम? ही रियलाइज़ हिज़ मिस्टेक एंड ही अपोलोजाइज़। अब मान लो कंजंक्शन ऐड नहीं लगानी मुझे, ही अपोलोजाइज़। अगर वो कह दे भाई इसे जॉइन करो हैविंग से, तो आप सीधे-सीधा करना हैविंग रियलाइज़ हिज़ मिस्टेक और ही ज़रूर लगाना है यहाँ पर। ये वी कैन नॉट मिस, क्योंकि सब्जेक्ट अगर मिसिंग है तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एरर्स क्या होते हैं? ये स्टैंडिंग, ये भी पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, है ना? मतलब डिस्क्राइब करेगा। जैसे कॉमन सा एरर देखो आप, इसमें क्या है? स्टैंडिंग एट द गेट अ डॉग बिट हिम। बाइट की सेकंड फॉर्म बिट हो जाती है, जैसे बाइट, बिट और बिटन, ये थर्ड फॉर्म लगा लीजिए आप इसके अंदर, ठीक है? सुने आप गौर से, कह रहा है स्टैंडिंग एट द गेट अ डॉग बिट हिम। अब ये क्लियर नहीं हो रहा कि डॉग गेट पे खड़ा था, ठीक है, मतलब और उसने बिट कर लिया, या वो बंदा खड़ा था गेट पे जब उसे बिट करा। तो मतलब ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जबकि सेंस तो बन रही है, हाँ सर ऐसा है, बट क्लैरिटी नहीं मिल रही। देखो, इसे क्लैरिटी बनाने के लिए क्या करेंगे? वाइल ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट अ डॉग बिट हिम, या सेकंड वाला देख लीजिए, स्टैंडिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैंडिंग एट द गेट ही वॉज बिटन बाय अ डॉग, मतलब जब वह गेट पे खड़ा था तो डॉग ने उसे काट लिया। तो ये पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेंगे, ठीक है? टोटल इंग्लिश है आपके पास, वहाँ से कर लीजिए, रेन मार्टिन से कर लीजिए या इंटरनेट से देख लीजिएगा, बट मेक श्योर कि जो वर्ब है ना वो सही जानी चाहिए, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, ठीक है? ये देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर था आपका, तो मैंने कोशिश करी है कि आपको ये समझ आए। जैसे स्कार्सली से यहाँ से बोला था ना इसने बनाने के लिए, ये हार्डली भी हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट वही रहना है, वो कुछ चेंज नहीं होने वाला उसमें, है ना? और इन्वर्जन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्वर्जन के बिना आपको पता नहीं चलेगा। बच्चे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले में बहुत गलतियाँ करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि जैसे ही नॉट ओनली से सेंटेंस स्टार्ट होगा, हमें इन्वर्जन का यूज़ करना पड़ता है। मतलब नॉट ओनली के तुरंत बाद ही ना हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है यहाँ पर, जैसे ये है नॉट ओनली, ये नॉट ओनली डज़ द न्यू पॉलिसी। अगर ये पास्ट टेंस होता ना, यहाँ पर ये होता नॉट ओनली पॉलिसी रिड्यूस, नॉट द न्यू पॉलिसी रिड्यूस पोल्यूशन, या रिड्यूस होता ना तो यहाँ पर ना डिड आ जाता फिर, क्योंकि रिड्यूस पास्ट टेंस है। तो इस तरीके से अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी तो आप डू या डज़ लगा लेना, ठीक है? और वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी की फॉर्म में जनरली ख़त्म होती है ना? या राइट का जैसे रोट हो गया तो उस केस में डिड लगा लीजिएगा। अगर हैज़ हैव है तो फिर आपको पता चल ही जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी नहीं। राइट, आई होप आपको ये समझ आ गया हो। एंड आई अंडरस्टैंड कि राइटिंग समझना कभी चैलेंजिंग हो जाता होगा, बट आई एम श्योर कि जो कॉन्सेप्ट वाइज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ना, वो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अगर आप 10th क्लास में जूलियस सीजर पढ़ रहे हैं, जूलियस सीजर में मान लीजिए कि जब ब्रूटस को ये एहसास हुआ कि उसने जूलियस सीजर को मार के बड़ा अच्छा काम करा है। देखो, हैविंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो अपने आंसर्स में, एंड बी केयरफुल। देखिए, हैविंग किल्ड जूलियस सीजर, ठीक है, ब्रूटस थॉट he did a
गुड डीड ओके मतलब उसने कुछ अच्छा काम करा या ही हैड डन अ गुड डीड ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये आपको ये बता रहा हूँ कि हैविंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लिटरेचर में अगर आपको कुछ लिखना है हैविंग किल्ड है ना? या आफ्टर किलिंग जूलियस सीज़र या ये वैसे यहाँ पर ना किल की जगह आप असैसिनेशन लगाएँगे ठीक है? या असैसिनेटेड करेंगे तो सही रहेगा क्योंकि असैसिनेशन और किलिंग में यही फ़र्क है कि व्हेन समबडी इज़ किल्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पस वी कॉल इट असैसिनेशन ओके? सो हैविंग असैसिनेटेड जूलियस सीज़र भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसी तरीके से 12th क्लास में अगर आपने टिथोनस पोएम पढ़ी है, तो टिथोनस को जब ये पता चला कि जो गिफ्ट है वो उसका कर्स बन गया है। सो हैविंग रियलाइज़ द गिफ्ट वाज़ अ कर्स या हैड बिकम अ कर्स ठीक है? ही लैमेंटेड या ही रिग्रेटेड ओके? तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं बट मेक श्योर कि बहुत ज़्यादा हमें मतलब जो अनकॉमन वर्ड्स हैं उसका यूज़ नहीं करना